दोस्तों, क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर में पैसे नहीं टिकते या पैसे होने पर भी घर में खर्च बढ़ते रहते हैं और हमेशा धन की कमी रहती है? या आपके घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं? किसी नकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है? क्या माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं? तो दोस्तों, घर में ये 5 काम भूल कर भी मत करना, वरना आपका घर कंगाल हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में आने वाली मुसीबतों के 5 कारण बताए गए हैं, 5 गलतियां बताई गई हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप अपने जीवन में उन गलतियों को नहीं करते हैं तो आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जिन्हें यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो आप कभी भी धन की कमी महसूस नहीं करेंगे। माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी। इसलिए दोस्तों, आपसे विनती है, वीडियो को पूरा देखें, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम जब भी नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्व रखती हैं। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। घर में रोज़ झगड़े होने लगते हैं, जीवन में धन का अभाव हो जाता है, यहाँ तक कि घर में अकाल मृत्यु भी हो जाती है। यदि दोस्तों आपके साथ भी यह सब होता है तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। घर में भूल कर भी ये 5 गलतियां ना करें जो कि बर्बादी के कारण बताई गई हैं। दोस्तों, नंबर 1 है, वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को रसोई घर में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। सबसे पहले महिलाओं को सुबह उठकर घर की सफाई करनी चाहिए, उसके बाद ही स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, स्नान करने के बाद सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से आपका भाग्य उदय होता है। यह सभी कार्य घर की महिलाओं को सूर्य उदय होने से पहले कर लेने चाहिए। साथ ही दोस्तों, कभी भी सूर्य उदय के बाद बालों को कंघी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष होता है। शाम के समय बालों को कंघी करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि घर में बंद पड़े ताले नहीं रखने चाहिए। यदि आपके घर में बंद पड़े ताले हैं तो उनमें तेल वगैरह डालकर उन्हें सही कर लेना चाहिए या फिर उन्हें घर से हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े तालों की तरह आपकी तरक्की भी बंद हो जाती है। साथ ही बंद पड़ी घड़ियों को भी घर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें या तो सही करवा लेना चाहिए, नहीं तो हटा देना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों की उन्नति रुक जाती है। घड़ी को तरक्की से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए यदि आपके घर में भी कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे आज ही घर से हटा दें। दोस्तों, समय समय पर घर की सफाई करते रहना चाहिए। माना जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले आर्थिक तंगी का कारण बनते हैं। खासतौर पर धन रखने के आसपास तो कहीं पर भी जाले नहीं होने चाहिए, इससे आपके घर में गरीबी आ सकती है। दोस्तों, अगला कारण है घर की महिलाओं का अत्यधिक क्रोध करना। जिन घरों की महिलाएं हमेशा क्रोधित रहती हैं, कभी खुश नहीं रहती,
उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती। इसलिए महिलाओं को घर में क्रोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी सुबह सुबह उठकर दर्पण में अपना मुंह नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप सुबह उठकर दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, अपना आलस्य भरा चेहरा देखते हैं, तो आप नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाते हैं और आपका पूरा दिन अच्छा नहीं जाता। और टूटे या चटके हुए दर्पण में भी मुंह नहीं देखना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर में भी इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बेड के ठीक सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। इससे पति पत्नी के संबंधों में खटास आ जाती है। सुबह उठकर अपनी परछाई को भी नहीं देखना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक अगर आप सुबह उठकर अपनी परछाई देखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके अंदर घमंड, अहंकार और स्वास्थ्य खराब होने लगता है। दोस्तों, सुबह उठकर कभी भी झूठे बर्तन भी नहीं देखने चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात को झूठे बर्तन रसोई घर में छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसा करने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, साथ ही आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सुबह उठकर अगर आप झूठे बर्तन देखते हैं तो यह भी बहुत अशुभ होता है। दोस्तों, यदि आपके घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इकट्ठा हो रखा है तो उसे भी घर से निकाल देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है, जिसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक के सामान को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। साथ ही घर में रखे टूटे हुए फर्नीचर को भी घर से हटा देना चाहिए। यदि फर्नीचर टूट गया है तो इसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए या फिर बदल लेना चाहिए। माना जाता है इससे परिवार की तरक्की में बाधा आती है। इसके अलावा फर्नीचर खरीदते समय भी ध्यान रखें कि उसके किनारे नुकीले या तीखे न हों। इससे घर में कलह और झगड़ा बढ़ता है। दोस्तों, घर में कभी भी सूखी हुई तुलसी नहीं लगानी चाहिए। यदि आपके घर की तुलसी पूरी तरह सूख चुकी है तो उसे निकालकर किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन कभी भी घर की महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए और न ही कपड़े धोने चाहिए। और अगर हो सके तो घर में गुरुवार के दिन पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अकाल मृत्यु हो सकती है और पति की तरक्की भी रुक सकती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि घर में पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, वहाँ भगवान का वास होता है। और साथ ही दोस्तों, घर की महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उनके साथ मारपीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है उस घर से भगवान रुष्ट होकर चले जाते हैं और उस घर पर संकट आ जाते हैं। दोस्तों, घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं उस घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, कलेश होते रहते हैं। दोस्तों, घर में कभी भी ऐसी तस्वीरें या चित्र नहीं लगाने चाहिए जिनमें कब्र, समाधि या जंगली जानवरों के चित्र हों या फिर युद्ध का कोई चित्र हो, जैसे महाभारत के युद्ध का चित्र, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव का चित्र, जंगली जानवरों का हिंसक चित्र या किसी भी समाधि का चित्र, नटराज की मूर्ति
ऐसी चीज़ें कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का भी विकास होता है, जिससे हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। और युद्ध वाले चित्र घर में रखने से घर में कलेश बढ़ता है। जो लोग घर में डूबते हुए जहाज का चित्र रखते हैं, उससे सौभाग्य भी डूब जाता है और रिश्तों में बदलाव आ जाता है। घर में चित्र या तस्वीरें लगाते वक्त ध्यान रखें कि वास्तु के अनुरूप हों। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे हुए चित्र हैं, बिखरा हुआ घर, सूखा पहाड़ आदि हैं, तो उन्हें भी घर में नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती हैं। दोस्तों, घर में फटे पुराने कपड़े या बेडशीट्स को भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों से किसी को दान कर देना चाहिए या किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा फटी बनियान, फटे कपड़े ना पहने, इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आती है। दोस्तों, घर की छतों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। उन पर किसी भी तरह का कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का पैसों की तंगी को बढ़ा सकता है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें, घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान इकट्ठा ना करें। इसका असर परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, घर के मंदिर में देवी देवताओं की टूटी हुई या खंडित मूर्तियां भी, तस्वीरें भी नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में भी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं, तो उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, घर में प्लास्टिक का सामान बहुत कम रखना चाहिए, जैसे आटे का डिब्बा, रोटी का डिब्बा, चाय का डिब्बा, पानी की बोतल आदि। कई सामान ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियां भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती हैं। घर में यदि प्लास्टिक है तो यह ऊर्जा का कुचालक होती है। आपके घर का वातावरण बदल जाता है और इससे आपके अंदर का उत्साह भी समाप्त होने लगता है और आप निराशा में भर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से, प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हमें अपने घर में पीतल या तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, घर के प्रवेश द्वार का भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा घर के प्रवेश द्वार पर रोशनी होनी चाहिए और सदैव वह साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही वहां पर कूड़ादान रखना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनवाएं, जिससे कि बाहर का कचरा अंदर ना आ सके। कचरा भी वास्तु दोष को बढ़ाता है। दोस्तों, घर के आसपास या घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए और ना ही कोई गंदा नाला, शमशान घाट या गंदा तालाब नहीं होना चाहिए। इससे वातावरण में बहुत अधिक फर्क पड़ता है। इसलिए दोस्तों, वास्तु के अनुसार इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा, जीवन दुखमय बन जाएगा। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें। आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और ना ही झगड़े होंगे।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।